जिस माँ के नाम 5 करोड़ की पुश्तैनी हवेली थी, उसी को रास्ते से हटाने के लिए बेटे और बहू ने नींद की गोलियां देकर पागल घोषित करने का प्लान बनाया। पर अलमारी के पीछे छिपे रिकॉर्डर ने जब आधी रात को सच उगला, तो सुबह पुलिस के साथ माँ को देख बेटे के होश उड़ गए। मेरा नाम विवेक वर्मा है। स्वार्थ की पट्टी जब आंखों पर बंध जाती है, तो इंसान को सामने खड़ा अपना सगा रिश्ता भी कांटा लगने लगता है। यह कहानी मथुरा के एक प्रतिष्ठित परिवार की है, जहां दौलत के लालच में ममता का गला घोटने की कोशिश की, पर एक मां की चतुराई ने अधर्म के उस कीले को ढहा दिया। अरे सुमित, अब और इंतजार नहीं होता। बुढ़िया रोज रोज मंदिर के नाम पर हजारों दान कर देती है। अगर यही हाल रहा तो हमारे साथ कुछ नहीं आएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। डॉक्टर खन्ना से बात हो गई है, बस एक साइन और ये हमेशा के लिए पागल खाने के अंदर। विनीता की फुसफुसाहट सीढ़ियों के पास गूंज रही थी। सुमित, जो अपनी माँ गायत्री देवी का इकलौता बेटा था, खामोशी से अपनी पत्नी की बात सुन रहा था। गायत्री देवी के पति एक बड़े जमींदार थे और उनके जाने के बाद सारी संपत्ति गायत्री जी के नाम थी। विनीता, माँ को तो शक नहीं होगा, वो शहर की सबसे सयानी औरत मानी जाती है। अगर उन्हें जरा भी भनक लगी तो वसीयत से हमारा नाम काट देंगी। सुमित ने घबराहट में कहा। विनीता ने एक छोटी सी शीशी निकाली। ये दवा रोज उनके दूध में मिला दो। धीरे धीरे उनकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी और जो अजीब हरकतें करने लगेंगी, फिर दुनिया के सामने हम उन्हें बीमार साबित कर देंगे। गायत्री देवी, जो ऊपर कमरे में अपनी माला जप रही थी, उन्होंने खिड़की के कांच में विनीता का अक्स देख लिया था। उनकी कान की कच्ची दीवारें तो नहीं थी, पर उनका अनुभव बहुत गहरा था। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से अपने दूध के स्वाद में बदलाव महसूस किया था, इसलिए वह चुपचाप उसे गमले में डाल देती थी। उस रात गायत्री देवी ने अपने कमरे में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर छुपा दिया। अगले दिन जब वह घर से बाहर थी, विनीता और सुमित उनके कमरे में आए और अलमारी की तलाशी लेने लगे। ये रहे हवेली के कागज, बस बुढ़िया के अंगूठे का निशान चाहिए। कल रात को डोज बढ़ा देंगे, फिर ये होश में ही नहीं आएगी। पागल खाने के कागज तैयार हैं, कल सुबह गाड़ी आएगी और हमारा रास्ता साफ। सुमित की आवाज रिकॉर्डर में साफ कैद हो रही थी। शाम को जब गायत्री देवी लौटी, तो उन्होंने बड़े प्यार से सुमित और विनीता को पास बैठाया। बेटा सुमित, मेरा मन अब इस हवेली में नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि कल ही सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दूं और खुद तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। विनीता की आंखों में चमक आ गई। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपके लिए वकील को अभी बुला लेते हैं। अगली सुबह वकील साहब कागजात लेकर पहुंचे। सुमित और विनीता के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। तभी गायत्री देवी ने रिकॉर्डर निकाला और उसे तेज आवाज में चला दिया। हॉल में सुमित और विनीता की साजिश गूंजने लगी। वकील के साथ साथ पुलिस की भी टीम सादे भी लिबास में वहां खड़ी थी। ये क्या है माँ? सुमित हकलाने लगा। गायत्री देवी की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में फौलाद जैसी मजबूती। ये तेरी ममता का हिसाब है सुमित। जिस माँ ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज तू उसे पागल खाने भेजने की तैयारी कर रहा था। विनीता, तुझे इस घर की लक्ष्मी बनाया था, पर तू तो दीमक निकली। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर सुमित और विनीता को हथकड़ी लगा दी। साजिश रचने और जानलेवा दवा देने की जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। विनीता चीखने लगी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में आ गए थे। गायत्री देवी ने शांत भाव से वकील की ओर देखा। वकील साहब, वो कागज फाड़ दीजिए। ये हवेली और मेरी सारी संपत्ति आज से मातृ पितृ ट्रस्ट की होगी। यहाँ वो बूढ़े माँ बाप रहेंगे जिन्हें उनके बच्चों ने ठुकरा दिया है। सुमित और विनीता को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जिस दौलत के लिए उन्होंने अपनी मां का सौदा किया था, वही दौलत अब उनकी पहुंच से कोसों दूर थी। गायत्री देवी ने रोने के बजाय मुस्कुराकर उन बुजुर्गों का स्वागत किया जिनके पास अपना कहने को कोई नहीं था। सच्चाई यही है दोस्तों, कि माँ को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। जो हाथ पालना झुला सकते हैं, वही हाथ जरूरत पड़ने पर धर्म का चक्र भी चला सकते हैं।